हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉग्निजेंट की ट्रेनिंग्स के बारे में। तो कॉग्निजेंट की ट्रेनिंग्स के बारे में वन बाय वन करके सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डोमेन्स होते हैं, कैसी ट्रेनिंग्स मिलती है, और लास्ट में असेसमेंट के बारे में बात करेंगे जो आपका लास्ट में होगा आप आफ्टर योर ट्रेनिंग्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेनिंग्स की बात करता हूँ मैं। तो जब आप कॉग्निजेंट ज्वाइन कर रहे होगे एज अ फ्रेशर, तो प्रोग्रामर एनालिस्ट या प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी पर कर रहे होगे या किसी भी पोजीशन पे आप कर रहे होगे, ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो आपकी शुरू में आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है। अब वो ट्रेनिंग्स का प्रोसीजर कैसा रहता है उसके बारे में मैं आप बात करता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक बिज़नेस यूनिट असाइन हो जाती है। बिज़नेस यूनिट का मतलब मैं कहूँगा आपको बिज़नेस रिक्वायरमेंट आप कह सकते हो, जिसमें आपका एक स्पेसिफिक डोमेन असाइन हो जाता है। मतलब उस टेक्नोलॉजी पर आपको ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है। जैसे कि काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या हैं। वो है आपकी सी प्लस प्लस, एसक्यूएल, जावा, डॉट नेट, मैन फ्रेमवर्क और मेन फ्रेम सॉरी, ब्लू प्रिज्म, ऐसे काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके ऊपर कॉग्निजेंट में वर्क होता है। वो आपको ट्रेन कर सकते हैं इनमें से किसी भी एक के ऊपर, या सैप, ठीक है। तो होता क्या है कि सबसे पहले आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी मिल जाती है। अब उस टेक्नोलॉजी को मिलने के बाद आपकी ट्रेनिंग शेड्यूल होती हैं। अभी जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो होती हैं आपकी 1 मंथ से 5 मंथ तक की हो सकती हैं, और ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी सर्विस लाइन कौन सी है, मतलब क्या टेक्नोलॉजी आपको मिली है। 1 महीने से लेके 5 महीने तक भी, 5 महीने तक की भी आपकी हो सकती है, 5-6 महीने तक की भी ट्रेनिंग्स हो सकती हैं। अब ट्रेनिंग्स कैसे होती हैं, 3 टाइप होते हैं इसमें ट्रेनिंग का। सबसे पहले तो कॉग्निजेंट ने यूडेमी के साथ अपना कोलेब्रेशन कर रखा है, तो आपको सारे यूडेमी के कोर्स की एक्सेस मिल जाती है फ्री में। तो आप किसी भी यूडेमी कोर्स को पढ़ सकते हो। अब उसमें होता क्या है कि वो एक पाथ देंगे। अब उस पाथ में क्या होगा, वो आपको बता देंगे कि पहले आपको ये कोर्स कंप्लीट करना है, ये कोर्स कंप्लीट करना है, ये कोर्स कंप्लीट करना है। अब जब आप उन कोर्स को कंप्लीट कर लोगे तो उसके ऊपर फिर वो आपका एक असेसमेंट लेते हैं, ठीक है। तो ये तो पहला टाइप हो गया, जिसमें वो लोग आपको कुछ नहीं बताएंगे, वो एक आपको पाथ देंगे कि आपको यूडेमी से ये कोर्स करने हैं। वो आप उन कोर्स को कर लोगे और आपके फिर उस पर टेस्ट और असेसमेंट वगैरह होते हैं। जो दूसरा टाइप होता है ट्रेनिंग का, उसमें ये होता है कि आपको कोई भी पढ़ाएगा नहीं, लेकिन आपको एक मेंटर दिया जाएगा जो आपको हर जगह गाइड करेगा। कि जैसे आपको ये टेक्नोलॉजी है तो वो आपको मटेरियल्स देगा, आपको वीडियोस देगा, आपको बताएगा पढ़ना कैसे है, और फिर आपके बीच में डाउट सेशंस भी होंगे जिसमें वो आपको हर चीज़ पे गाइड करेगा और आपसे पूछता रहेगा कि आपकी ट्रेनिंग्स वगैरह कैसी चल रही हैं। तो ये होता है जिसमें आपको एक कोच असाइन होता है, ठीक है। और तीसरी टाइप की ट्रेनिंग होती है क्लासरूम ट्रेनिंग्स, जिसमें क्या होता है कि बाकायदा आपकी डेली क्लास का शेड्यूल आया करेगा कि आपकी 3 आवर्स की ट्रेनिंग है, 4 आवर्स की ट्रेनिंग है, फिर उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल्स भी हुआ करेंगे, तो इस टाइप की। तो सेल्फ लर्निंग ट्रेनिंग हो गई और क्लासरूम ट्रेनिंग्स हो गई, ठीक है। तो होता क्या है, सबसे पहले मैं सेल्फ लर्निंग ट्रेनिंग्स की बात करूँ तो इसमें आपको एक एक टाइम दिया जाता है, और उस टाइम के हिसाब से आपको कुछ कोर्सेज दिए जाते हैं। तो आपको वो कोर्सेज कंप्लीट करने होते हैं। फिर आपका वीकली और बाई वीकली टेस्ट होते हैं उनके ऊपर, आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए बेसिकली होते हैं। ये लास्ट वाला असेसमेंट नहीं है, तो आपके बेसिकली नॉलेज टेस्ट करने के लिए होते हैं। और बीच में हो सकता है कि आपको एक कोई वाइवा टाइप का भी आपका हो जाए, ठीक है। कोई मेंटर वगैरह आपसे क्वेश्चंस वगैरह आंसरिंग हो, तो ऐसे भी आपके सेशंस हो सकते हैं। दूसरा जो होता है आपके कोच वाला, उसमें भी आपका ये सब सेम ही रहता है। और जो क्लासरूम वाला होता है उसमें ये होता है कि आपको रेगुलरली कुछ ना कुछ मतलब वर्ड पे कुछ असाइनमेंट्स दिए जाएंगे या कुछ दिया जाएगा, तो वो आपको कंप्लीट करने होते हैं एक गिवन टाइम में। और फिर अगले दिन आके आपका लैब फैसिलिटर उस चीज़ को चेक कर रहा होता है कि अच्छा ये असाइनमेंट दिया था तो उसने सॉल्यूशन उसका किया कि नहीं किया, ठीक है। तो इस टाइप की कुछ आपको ट्रेनिंग्स देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ में अगर मैं इसमें एक चीज़ बताऊं तो इसमें एक चीज़ और हो सकती है कि आपको इन ट्रेनिंग्स के बीच में एक प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट दी जा सकती है। प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है कि आप प्रॉपर प्रोजेक्ट पे तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होगे, बट आपको एक प्रोजेक्ट का सिनेरियो दिया जाएगा, या तो रियल प्रोजेक्ट होगा या डमी प्रोजेक्ट होगा, इसका आपको रियल सिनेरियो दिया जाएगा और आपको उसके ऑब्जेक्ट्स डेवलप करने को कहा जाएगा, जैसे कि एक रियल प्रोजेक्ट में होते हैं वैसे डेवलप करने को हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपका कोच या आपका उस ट्रेनिंग का लीड वो चीज़ों को चेक कर रहा होगा कि आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी आपका बीच में हो सकता है, और रेगुलरली आपके असेसमेंट्स लिए जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ फाइनल एग्ज़ाम की, वो क्या होता है। तो देखो, फाइनल एग्ज़ाम में आपको 70% स्कोर करना होता है और आपको 3 अटैम्प्ट्स दिए जाते हैं। 70% से ऊपर आपको स्कोर करना होता है, 3 अटैम्प्ट्स दिए जाते हैं, आप 3 अटैम्प्ट में दे सकते हो उसको। और अगर आपका 70% से ऊपर नहीं आया तो आपको पहले ही चीज़ क्लियर कर दी जाएगी कि हो सकता है आपको रिज़ाइन करना पड़े, या जो भी होगा वो आपको पहले ही चीज़ क्लियर कर दिया जाएगा। अब वो एग्ज़ाम कैसा होता है, उसके लिए सर्विस लाइन को
काफ़ी पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न क्या होगा, उसमें क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, तो उस वो सब आपको बता दिया जाएगा ट्रेनिंग्स में। एग्ज़ाम की डेट भी आपको बता दी जाएगी, तो उसके आप 3 अटैम्प्ट्स दे सकते हो, ठीक है। और जब आपका वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो फाइनली, तो आपकी ट्रेनिंग्स एंड हो जाती हैं और आप फिर आ जाते हो बेंच पीरियड पर, जिसके बाद आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलना चालू हो जाते हैं। तो ये पूरा ट्रेनिंग का प्रोसीजर होता है कॉग्निजेंट का। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर यू लाइक दिस एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू सो मच।